Hello, student. How are you? Hope you are happy, healthy, great you are. So guys, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा 8th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम। ये हमारी बुक है इट्स सो हैपन। तो फर्स्ट लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए गाइस स्टडी करते हैं फर्स्ट लेसन को। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैसे कैमल ने अपना हम्प जो है, जो ऊपर एक पार्ट होता है पीठ के ऊपर, बैक के ऊपर, तो हम्प हम्प मीन गाइस कुबर, जो ऊपर पार्ट होता है बैक के ऊपर। The world had just begun and the animals were working for human. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. Even the clever Jinn was at his wits' end. The world had just begun. से जो स्टोरी है गाइस तब सब्सक्राइब की गई है जब हमारा वर्ल्ड जो है अभी स्टार्ट हुआ था और एनिमल्स जो है उन्होंने ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए वर्क करना स्टार्ट किया था। द लेजी, देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। और वहां पर तब उन जानवरों में एक ऐसा आलसी जानवर भी था जो कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग बट हम, वो कुछ नहीं कहता था सिवाय हम के। इवन द क्लेवर जिन वॉज एज हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि जिन जो है उसका जो एंड पास था। इन द बिगनिंग्स द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल वर just beginning to work for man. There was a camel, and he lived in the middle of howling deserts because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hum, just hum, and no more." स्टार्टिंग जब वर्ल्ड का स्टार्ट हुआ था, अभी संसार बना ही था, नया था, और जानवरों ने जो है अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। तो वहां पर एक कैमल नाम का प्राणी था, एक जानवर था जो कि हॉलिंग जो डेजर्ट है, ये जो घूमता हुआ जो डेजर्ट है, होल करता हुआ जो डेजर्ट है, वो रेगिस्तान है, उसके मिडिल में एक जानवर रहता था जो काम नहीं करना चाहता था। वो क्या करता था, स्टिक्स को, थोर्न्स को और प्रिकल्स को जो है वो खाया करता। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड, जब भी कोई उससे बात करता तो वो सिर्फ और सिर्फ हम बोलता और कुछ इससे ज्यादा नहीं। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out, come out and trot like the rest of us." Present, वर्तमान में उसके पास कौन गया? एक हॉर्स गया सुबह, मंडे की सुबह को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक। उसकी पीठ के ऊपर सैडल थी जिसके ऊपर कोई भी जो राइडर है वो राइडिंग करता है। सैड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बाहर आओ और हम जैसे जैसे हम ट्रोट करते हैं, जो हमारी मूवमेंट है, स्पीड की जो मूवमेंट है, जिस तरह से हम दुलक्की लगा कर चलते हैं, उस प्रकार से चलो। हम said the camel and the horse went away and told the man. हॉर्स जो कैमल है, इसके हॉर्स के क्वेश्चंस के रिप्लाई में कैमल ने कहा हम, और हॉर्स जो है चला गया और उसने वैसे के वैसा उस मैन को बता दिया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, उसके बाद जो डॉग है वो उसके पास गया अपने मुंह में एक स्टिक लेकर और कहा, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. आओ और हमारी तरह, जैसा कि हम करते हैं, फेच करते हैं, खींचते हैं, लाते हैं, उसी की तरह कर। हम said the camel and the dog went away and told the man. कैमल का जो रिस्पॉन्स था वो सेम था, कुत्ता भी चला गया और उसने उस व्यक्ति को वैसा का वैसा बता दिया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us.
उसके बाद जो ऑक्स है वो उस कैमल के पास आया, उसके गर्दन के ऊपर योक जो थी वो मौजूद थी, जिसमें हम हल वगैरह जोतते हैं। उसने कैमल से कहा, आओ और जैसा कि हम प्लाव करते हैं, हल जोतते हैं, उसी तरह हल जोतो। हम said the camel and the ox went away and told the man. सेम रिस्पॉन्स कैमल का, ऑक्स को भी। ऑक्स चला गया और उसने वैसा का वैसा उस व्यक्ति को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन called the horse and the dog and the ox together and said, three o three, I'm very sorry for you. जब मंडे का जो दिन था वो पूरा होने वाला था, तो उसने, उस व्यक्ति ने हॉर्स को, उस कुत्ते को और उस ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा, कैसे संबोधित किया उनको, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को, थ्री, तीनों, आप लोग तीनों जो हैं, मुझे आपके लिए खेद है। But that humps things in deserts can't work, or he would have been here by now, so I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. उस व्यक्ति ने कहा कि जो वो हम थिंग है जो डेजर्ट में रहती है वो काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो आज से वहीं रहेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, ताकि जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of desert, and the camel came chewing curd and laughed at them. Then he said hump and went away again. इस बात से कि उन्हें डबल वर्क करना पड़ेगा, तो वो नाराज हो गए, और उन्होंने जो है डेजर्ट के एज के ऊपर, किनारे के ऊपर एक पंचायत बुलाई। उस पंचायत के अंदर कैमल को भी बुलाया गया। कैमल जो है च्यूइंग करता हुआ, कर्ड्स को, घास के तिनकों को चबाता हुआ आया और उनके ऊपर हंसा और सिर्फ हम कहा और वापस चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. उसके बाद जो जिन है जो कि उस डेजर्ट का इंचार्ज था, वो रोल करता हुआ, डस्ट के क्लाउड में रोल करता हुआ वहां आया। You can see the jinn, the dog, the ox and the horse. Jinn of all deserts, said the horse, it is right. Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn. Jinn of all desert. सभी रेगिस्तानों के जिन, हॉर्स ने कहा, क्या ये उचित है कि कोई आइडल रहे, निकम्मा रहे? तो उसके रिस्पॉन्स में जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. ठीक है, हॉर्स ने कहा कि आपके जो डेजर्ट है उसके बीच के अंदर एक लंबी नेक वाला और एक लॉन्ग लेग वाला जो है एक प्राणी रहता है। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने एक काम का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो ट्रॉट नहीं करना चाहता, हमारी तरह चलना नहीं चाहता। वाह, said the jinn whistling. That is my camel. What does he say about it? अरे, वो तो मेरा जिन है, वो तो मेरा कैमल है। जिन ने विसल करते हुए कहा, What does he say about it? वो इसके बारे में क्या कहता है? He says hum and he won't plow, said the ox. वो सिर्फ और सिर्फ हम कहता है, वो प्लाव नहीं करेगा। ऑक्स ने रिस्पॉन्स किया, Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. बहुत अच्छे, जिन ने कहा, मैं उसे हम्प करूंगा अगर तुम 1 मिनट के लिए कृपया वेट करो। तो गाइस, एक कंप्रीहेंशन चेक है। आपने जो कुछ इस वीडियो में अभी तक देखा है, सुना है, पढ़ा है,
उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंप्रीहेंशन है। व्हाट टास्क डू यू थिंक्स वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपको क्या लगता है आप कि जो कुत्ता है और ऑक्स को जो है क्या काम दिए गए थे। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। किस बात ने कुत्ते को उस हॉर्स को उस ऑक्स को नाराज कर दिया। गाइस जो इसमें द का यूज डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है कैमल डॉग हॉर्स और ऑक्स के साथ, क्योंकि वो जो थे वो पर्टिकुलर एनिमल थे, उस दौरान वो सिर्फ एक ही थे, इसलिए यहाँ पे जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। आई विल हम्प हिम्स का मीन होता है गाइस आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट, कि मैं उसे ठीक कर देता हूँ अगर तुम कुछ देर तक वेट करो। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता लगा कि जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर रहा था। तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आपने इसे सॉल्व करना है। सेकंड जो पार्ट है इसका, द जिन remonstrate with the camel who said hump. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camels his hump would always be a help, not a hindrance. तो उस बात को कहने के बाद जब तीनों जानवरों ने कैमल की कंप्लेन की जिन से, तो जो जिन है वो डेमोस्ट्रेटेड, उसने कैमल के साथ डेमोस्ट्रेट किया और उसने क्या कहा, जिसने हु सैड हम, जिसने हम कहा था, और कैमल की जो बैक थी ब्यूटीफुल उसके ऊपर अचानक से एक लंप क्रिएट हो गया विच वॉज कैमल्स हम, जो कि कैमल का हम था, कुबर था। द जिन assured the camel his hump would always be help. जिन ने कैमल को ये अश्योर किया, उसे यकीन दिलाया कि हमेशा जो हम्प है उसका वो उसका हेल्प करेगा, नोट अ हिंड्रेंस, ना कि उसके लिए कोई रुकावट पैदा करेगा। द जिन रोल्ड हिम अप इन हिज डस्ट क्लॉक and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what is this I hear you of your doing no work? The jinn rolled him up in his dust cloak. जिन ने क्या किया, अपनी जो डस्ट क्लॉक है, जो वो चक्री है धूल की, उसमें अपने आप को रोल किया एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उस डेजर्ट के उस पार चला गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और कैमल को अपनी परछाई को पानी के पूल के अंदर देखते हुए पाया। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर, ये मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ। नो वर्क, कुछ काम नहीं कर रहे तुम, कोई काम नहीं कर रहे। द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन जो है अपनी ठोड़ी के ऊपर, चिन के ऊपर हाथ रखकर बैठ गया, जबकि कैमल जो था वो पानी के पूल के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin is in his hand. You have given the 3 extra work. तुम्हें जो है 3 अतिरिक्त काम दिए गए हैं। मंडे मॉर्निंग से अब तक तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं, जिनको तुम्हारी आइडनेस की वजह से ऐड किया गया है, अकाउंट किया गया है। Said the jinn, जिन ने ये बात कैमल से कही, and he went on thinking with his chin in his hand, और वो क्या है, सोचता रहा अपनी चिन को अपने हाथ में लिए। डेमोन्स्ट्रेटेड होता है प्रोटेस्टेड, कंप्लेंट, शिकायत की। हम सैड द कैमल, लेकिन कैमल का जो रिस्पॉन्स था वो सेम था, हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सैड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। अगर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होते, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो ये जो बात है मैं मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थी, मैं कभी इस बात को ना कहता। जिनने ये कहा, यू माइट से इट वंस टू ओपन, तुमने इसे एक बार से ज्यादा बार कह दिया है।
I want you to work. मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hump again. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. Said the camel hump. Hump ने फिर से कहा hump. But no sooner he had said, पर इसके बाद उसने नहीं कहा then he saw his back. जब उसने अपनी पीठ को देखा तो उसके बाद ये नहीं कही that he was so proud of. जिस बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्राउड करता था, उसे गर्व था अपनी पीठ के ऊपर, वो क्या हो रही थी, पफिंग अप हो रही थी, एक बड़े से हम के अंदर कन्वर्ट हो रही थी. डू यू सी दैट, said the jinn, that is your very own hum that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday, and you have done no work since Monday. When the work begins, now you are going to work. Do you see that? क्या तुम उसे देखते हो? उस हम की ओर इंडिकेट करते हुए उस जिन ने कहा, क्या तुमने ये देखा? क्या तुम्हें वो नजर आता है? That is your very own hum. ये तुम्हारा खुद का hump है. That you have brought upon your very own self by not working. वो तुमने खुद लाया है बिना काम करके, काम न करके, तुम्हारी वजह से ही वो आया है. टुडे इज द थर्सडे. आज थर्सडे है. It means he hadn't done anything since Monday morning for 3 days. And you have done no work since Monday. और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है. When the work began, जब से काम स्टार्ट हुआ है. तो वर्क जो स्टार्ट हुआ था वो मंडे से स्टार्ट हुआ था. Now you are going to work. अब तुम काम करने जा रहे हो, यानी अब तुम्हें काम करना होगा. How can I, said the camel, with his hump on my back. मैं कैसे कर सकता हूँ इस हम्प के साथ जो कि मेरी पीठ के ऊपर है, उस हम्प को लिए हुए मैं काम कैसे कर सकता हूँ. ये बात कैमल ने उस जिन से कही. That is a purpose. That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. That has a purpose. इसका भी एक पर्पस है. जो ये हम तुम्हारी पीठ के ऊपर बन गया है, इसके पीछे भी एक मकसद है, इसका भी एक उद्देश्य है. जिनने कहा ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days. ये उन 3 दिनों जिनको तुमने मिस किया है उनकी वजह से है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम जो है 3 दिन बिना खाए काम करने के योग्य होगे. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम इस हम्प के ऊपर, इस तुम्हारा जो ये हम्प है इसके ऊपर तुम जीवित रह सकते हो बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और तुम ये कभी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. केम आउट ऑफ द डेजर्ट्स एंड गो टू द ट्री. इस डेजर्ट से बाहर आओ, उन तीनों के पास जाओ. ट्री मीन्स द डॉग्स, द कैमल, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स. एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छे से बिहेव करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री. और कैमल जो है उन तीनों के साथ ज्वाइन होने के लिए चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प. वी कॉल इट हम्प now, or the heart of his feeling. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginnings of the world. And he has never yet learned how to behave. And the camel went away to join the three. और camel जो है उन तीनों के साथ ज्वाइन होने के लिए चला गया. And from that day to this, उस दिन से अब तक, the camel always wear a hump. कैमल अभी तक उस हम्प को लिए हुए है. आजकल हम हम्प की जगह हम्प बुलाते हैं ताकि कैमल की जो फीलिंग है वो हर्ट्स ना हो. बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days. आज तक भी
उसने उस 3 दिनों के ना किए गए काम को पूरा नहीं किया है, दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि उसने वर्ल्ड के बिगिनिंग में मिस किया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न्स हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तो गाइस ये जो लेसन है हाउ द कैमल गॉट हिज सम, ये लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। एक अब्रिज्ड है ये, एक शॉर्ट पार्ट है ये उसका। यू कैन से दैट कि उसमें से कुछ पार्ट को मिस कर दिया गया है, मेन जो पार्ट है उसका पिक किया गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो कंप्रीहेंशन है इसकी, द कैमल वाज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। जो कैमल जो था वो अपनी रिफ्लेक्शन को पूल के अंदर देख रहा था, इस ये बात आपको किस ओर इशारा करती है, सजेस्ट करती है, कैमल की किस बात की ओर इशारा करती है। द कैमल सेड हम रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। कैमल रिपीट तरीके से बार बार हम कहता था, इस बात ने उसे कैसे इफेक्ट किया। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम, जिन के अकॉर्डिंग हम का क्या यूज था। ही हैज नेवर येट लर्न्स टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। उसने अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा है। इस पे प्रकाश डालते हुए बताइए कि जो राइटर का कैमल के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो गाइज ये क्वेश्चंस हैं, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं उन्हें आपने सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक पे राइट करना है और उन्हें लर्न भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।